हेलो मेरे फ्रेंड्स, कैसे आप सब। मुझे उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे और बहुत एंजॉय करोगे। सो दिस इज़ द 100 एंड लास्ट पार्ट ऑफ सीक्रेट लव। सो आर्मी पिछले पार्ट में हमने देखा कि ते की डेथ हो गई है। डॉक्टर ने कंफर्म कर दिया है कि ते अब इस दुनिया में नहीं रही हैं और ते ने 2 बच्चों को जन्म दिया है। और ये सब सुनकर जंकू का रो रो के बुरा हाल हो रहा है कि तभी वहाँ पर मिस्टर एंड मिसेस जियोन एंड नामजिन आ जाते हैं और जंकू को संभालने की बहुत कोशिश करते हैं, पर जंकू उनसे नहीं संभल रहे हैं और वो भागकर वहाँ चले जाते हैं जहाँ पर ते हैं, उस रूम में जहाँ ते हैं। चलिए देखते हैं कि आगे क्या होता है। ते, तुम ऐसा नहीं कर सकती मेरे साथ। तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। तुमने वादा किया था 7 जन्मों तक साथ रहने का। क्या करूँगा मैं तुम्हारे बिना जीकर। मैं नहीं जी सकता, मैं नहीं जी सकता तुम्हारे बिना। ते, वापस आ जाओ प्लीज, वापस आ जाओ। मुझे छोड़कर मत जाओ ते, प्लीज मत जाओ। जंकुक, जंकुक, ते, तुम आ गई। हाँ हाँ, मैं आपको छोड़कर कहाँ जाऊंगी। और आप क्यों रो रहे हैं ऐसे बच्चों की तरह। अब आप 2 बच्चों के पापा हैं, आपके बच्चे देखेंगे तो क्या सोचेंगे। लेकिन ते, डॉक्टर ने तो मुझसे कहा कि तुम चले गए हो मुझे छोड़कर। हाँ, वो एकदम ठीक कह रहे हैं, लेकिन मैं आपको इस तरह से रोता हुआ देख नहीं पाई और आपसे मिलने चली आई। आपने मुझसे वादा किया है जंकुक, आप हमारे बच्चों का ध्यान रखेंगे। अगर आप इस तरह से रोएंगे मेरे जाने पर तो कैसे ध्यान रखेंगे उनका। मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकता थी। तुम प्लीज मुझे छोड़कर मत जाओ। मैं जा चुकी हूँ जंकुक और मैं वापस नहीं आ सकती। नहीं, तुम मुझे छोड़कर नहीं जाओगी। बस मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे बस तुम चाहिए, सिर्फ तुम। आपने तो कहा था आपको प्यारे लिटिल ते चाहिए, है ना आपके पास। समझिए कि मैं ही हूँ। नहीं ते, प्लीज ऐसा मत कहो। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता ते, प्लीज मुझे छोड़कर मत जाओ प्लीज। मैं ऑलरेडी जा चुकी हूँ जंकुक, लेकिन मैं वादा करती हूँ आप जब भी मुझे याद करेंगे मैं आपसे मिलने जरूर आऊंगी। मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। आई लव यू जंकुक, और हमारे बच्चों का ध्यान रखिएगा। बाय। ते, अगर तुम मुझे छोड़कर गई तो मैं खुद को खत्म कर दूंगा। जंकुक, कैसी बातें कर रहे हैं आप ही। मैं सच कह रहा हूँ ते, तुम अच्छे से जानती हो मैं बहुत जिद्दी हूँ। मैं खुद को खत्म कर दूंगा, मैं नहीं रह सकता तुम्हारे बिना। जंकुक, आपने मुझसे वादा किया है कि आप हमारे बच्चों का ध्यान रखेंगे। तुमने भी मुझसे वादा किया था कि तुम जिंदगी भर मेरे साथ रहोगी। जब तुम अपना वादा नहीं निभा सकती तो मैं भी नहीं निभाऊंगा। लेकिन जंकुक ते, मैं लास्ट टाइम बोल रहा हूँ, अगर तुम मुझे छोड़कर गई तो मैं खुद को खत्म कर दूंगा। जंकुक ते से बात कर ही रहे होते हैं कि तभी अचानक से वहाँ पर जिन आ जाती हैं। जंकुक, क्या बोल रहे हो तुम ये। हाँ, क्या कर रहे हो तुम यहाँ, किससे बातें कर रहे हो। भाभी, भाभी ते कहाँ है ते। वो जा चुकी है जंकुक, संभालो खुद को। नहीं, वो आई थी मुझसे मिलने। जंकुक, संभालो खुद को। जहाँ हमारी ते गई है वहाँ से लोग वापस नहीं आते हैं, कभी नहीं आते हैं जाने के बाद में। जिन जंकू को संभालने की बहुत कोशिश कर रही हैं, पर जंकू का रो रो के बुरा हाल हो रहा है। उधर मिस्टर एंड मिसेस जियोन भी जंकू को संभालने की बहुत कोशिश कर रहे हैं। तब जिन नामजून से बोलती हैं, जूनी, जंकू को संभालना बहुत मुश्किल पड़ रहा है, लेकिन जिन, हमें संभालना तो पड़ेगा ना उसे। तुम जानती हो ना कि वो कितना जिद्दी है, अगर उसने खुद को कुछ कर लिया तो। ते, तुम क्यों चली गई, प्लीज वापस आ जाओ। तुम बहुत प्यार करती हो ना अपने जंकुक से, प्लीज जंकुक के लिए वापस आ जाओ ते। वो नहीं रह पाएगा तुम्हारे बिना और मैं भी नहीं रह सकती तुम्हारे बिना ते, प्लीज वापस आ जाओ। काश ऐसा हो सकता जिन, मैं जरूर करता मेरे भाई के लिए, चाहे मुझे उसके लिए कोई भी कीमत चुकानी पड़ती। मैं जंकुक के लिए उसकी ते को जरूर ला कर देता, पर ऐसा नहीं हो सकता। सबको संभालते संभालते मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं अपना दर्द किसे दिखाऊं। पता है जूनी, मैंने ते को कभी भी अपनी बहन नहीं माना, हमेशा अपने बच्चे जैसा प्यार किया है। पता नहीं मैं कैसे रहूंगी उसके बिना। जिन, तुम्हें संभालने के लिए मैं हूँ, प्लीज मेरे भाई को संभाल लो। अगर कुछ भी हो गया उसे तो मैं जी नहीं पाऊंगा। आप फिक्र मत कीजिए, मैं जितना प्यार तेज से करती हूँ
उतना ही जंकुक से भी करती हूँ। मैंने ते को खो दिया है, अब जंकुक को नहीं खो सकती। क्या आपने जिमिन को बताया है अभी? कोशिश की मैंने बहुत बार कि मैं योंगी को कॉल कर दूँ, लेकिन मेरी हिम्मत नहीं हो रही है। पता नहीं जब जिमिन को पता चलेगा तो क्या होगा। चलिए हम जंकुक के पास चलते हैं। हाँ चलो। मिस्टर एंड मिसेस जियोन कैसे भी कोशिश करके जंकुक को ते के रूम से बाहर ले आए हैं। तब वहाँ जिन और नामजुन पहुँचते हैं और मिस्टर जियोन से पूछते हैं, पापा आप यहाँ अकेले जंकुक के पास, मम्मा कहाँ है? तुम्हारी मम्मा जंकुक को ऐसे देखकर बहुत ज़्यादा रो रही थी। मुझे डर लग रहा था कहीं उसे कुछ ना हो जाए, इसलिए मैंने नर्स के साथ में तुम्हारी मम्मा को बाहर भेज दिया है, गार्डन में थोड़ी देर के लिए। अच्छा किया आपने। जंकुक, जंकुक। हाँ भैया, ती आइए क्या मुझसे मिलने? हाँ जंकुक वो नहीं आएगी। क्यों तुम ऐसी हरकतें कर रहे हो? चलो अपने बच्चों से मिलो चल के, चलो। मुझे किसी से नहीं मिलना है, आप लोग प्लीज़ मुझे अकेला छोड़ दीजिए। नहीं छोड़ सकते तुम्हें हम अकेला। जंकुक होश में आओ, ती जा चुकी है, वो अब कभी वापस नहीं आएगी। उसे आना होगा, क्योंकि अगर वो नहीं आई ना तो मैं उसके पास चला जाऊंगा। जंकुक पागलों जैसी बातें करना बंद करो। तुम्हारे पास अब 2 बच्चे हैं तुम्हारे, तुम्हें उनका ध्यान रखना है। मुझे बस मेरी ते चाहिए और कोई नहीं। आप लोग प्लीज मुझे अकेला छोड़ दीजिए। हाँ, ताकि तुम खुद को कुछ कर लो। हम तुम्हें अकेला नहीं छोड़ सकते, तुम प्लीज पहले शांत हो जाओ। नहीं, आप लोग मुझे अकेला छोड़ दीजिए, मुझे मेरी ते के पास जाना है। जंकुक संभालो खुद को, ऐसा कुछ नहीं करना तुम। मिसेस जियोन जो गार्डन गई थी वो वापस आ गई हैं और जंकुक की ऐसी हालत देखकर वो वापस फिर से बहुत ज़्यादा रो रही हैं। और सब जंकुक को संभालने की बहुत कोशिश कर रहे हैं, पर जंकुक सिर्फ एक ही बात बोल रहे हैं कि उन्हें उनकी ते के पास जाना है। सब जंकुक को बहुत समझा रहे हैं, पर तभी अचानक से वहाँ डॉक्टर आती हैं और बोलती हैं, मिस्टर जून। यस डॉक्टर, आप लोगों के लिए गुड न्यूज़ है। गुड न्यूज़? कैसे गुड न्यूज़ डॉक्टर? मिसेस जियोन पे बिल्कुल ठीक है और वो मिस्टर जंकुक से मिलना चाहती हैं। क्या बोल रही हैं आप ये डॉक्टर? मुझे पता है मैं जो बोल रही हूँ वो बहुत अजीब लग रहा है, लेकिन शी इज परफेक्टली ओके। क्या कहा डॉक्टर आपने? मेरी टी मुझसे मिलना चाहती है? हाँ, आपकी टी आपको बुला रही है, चाहिए उनसे मिलिए। जंकुक कितने ज़्यादा खुश हैं ये न्यूज़ सुनकर कि वो दौड़ कर टे के पास जाते हैं। और तभी मिस्टर जियोन डॉक्टर से पूछते हैं, डॉक्टर अगर आप कोई मजाक कर रही हैं तो ये बहुत ही घटिया मजाक है। आप देख रही हैं ना मेरे बेटे की हालत। मिस्टर जियोन, मैं कोई मजाक नहीं कर रही हूँ, मैं सच बोल रही हूँ। आपकी बहू बिल्कुल ठीक है और वो अपने हस्बैंड से मिलना चाहती हैं। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? आपने तो कहा था कि वो अब इस दुनिया में नहीं है। हाँ, मैं अभी भी कह रही हूँ कि मैंने यही कहा था कि वो इस दुनिया में नहीं रह गई हैं। पूरी तरह से चेकअप के बाद ही कंफर्म किया था कि वो अब इस दुनिया में नहीं है। अब तक तो पोस्टमार्टम भी हो चुका होता, लेकिन हम रुके हुए थे मिस्टर जंकुक की वजह से, क्योंकि उन्होंने पूरे हॉस्पिटल को सर पर उठा रखा है और वो कुछ करने ही नहीं दे रहे हैं, ना ते को छूने दे रहे हैं, ना कहीं ले जाने दे रहे हैं। और मिस्टर जंकुक की ऐसी हालत देखकर मैं भी प्रे करने लगी थी कि काश ये सब बदल जाए, कि वो कितना प्यार करते हैं अपनी वाइफ से। और तभी अचानक से मुझे कुछ आवाज़ें सुनाई देती हैं। जब मैंने पास जाकर देखा तो वो बिल्कुल ठीक थी और वो बोल रही थी कि उन्हें जंकुक से मिलना है। मुझे खुद बहुत टाइम लग गया ये सोचने में कि क्या हो रहा है, बट शी इज परफेक्टली ओके। मैंने सारे चेकअप कर लिए हैं। मिस्टर एंड मिसेस जियोन नामजून ये समझ ही नहीं पा रहे हैं कि क्या हो रहा है। और डॉक्टर भी बार बार यही बोल रही हैं कि ये कोई चमत्कार है कि ते बिल्कुल ठीक है। और उधर दूसरी तरफ जंकुक पहुंच गए हैं ते के रूम में। चलिए देखते हैं जंकुक का रिएक्शन अपनी ते को वापस जिंदा देखकर। ती, कहाँ चली गई थी तुम मुझे छोड़कर? हाँ, अरे ये डांटना बंद कीजिए। अब मैं आ गई हूँ तो खुश हो जाइए। मुझे छोड़कर फिर मत जाना कभी भी। कभी नहीं जाऊंगी, वादा, पक्का वाला वादा। गॉड भी आपसे हार मान गए और मुझे वापस भेज दिया। हाँ, अगर गॉड तुम्हें मेरे पास वापस नहीं भेजते ना तो मैं वहाँ उनके पास आ जाता और उनकी क्लास लेता कि क्यों उन्होंने तुम्हें मुझसे छीन लिया। हाँ, इतना प्यार करते हैं मुझसे? बहुत प्यार करता हूँ मैं तुमसे ते। और ये क्या, आपने हमारे बच्चों से अभी तक मुलाकात नहीं की? क्यों? तुम्हारे बिना मुझे कुछ नहीं चाहिए थे। अब तो मैं आ गई ना, तो अब तो मिल लीजिए ना हमारे बच्चों से। हाँ,
जरूर मिलूंगा। जंकुक अब बिल्कुल ठीक है अपनी ते को देखकर। उधर दूसरी तरफ जिन परेशान हो गई है नामजून, जो डॉक्टर से सवाल पूछ रहे हैं, तब जिन बोलती हैं, चुनी आप कैसी बातें कर रहे हैं? डॉक्टर से क्यों बहस कर रहे हैं? आप खुश नहीं है क्या मेरी बहन ठीक है? हाँ? नहीं जिन, ऐसी कोई बात नहीं, मैं बहुत खुश हूँ। तो फिर चलिए ना, मुझे मेरी बहन से मिलना है, प्लीज चलिए यहाँ से। थैंक यू डॉक्टर, थैंक यू सो मच। जिन डॉक्टर को थैंक यू बोलती हैं, नामजून का कसकर हाथ पकड़ती हैं और जोर से भागती हैं ते के कमरे की तरफ। एंड मिस्टर और मिसेस जियोन भी उनके साथ हैं। ते, जान निकाल दी थी तुमने हमारी। हाँ सॉरी दी, सॉरी मुझसे नहीं, अपने जंकुक से कहो। कितना रुलाया तुमने उसे। हाँ, उसे संभालना कितना मुश्किल पड़ रहा था मेरे लिए। तुम्हें एक बार भी मुझ पर तरस नहीं आया? हाँ आया नंदी, इसीलिए तो मैं खुद चली आई जंकुक को संभालने। मैं समझ गई कि उन्हें कोई नहीं संभाल सकता। हाँ, और अब आ गई ना, अब संभालो अपने जंकुक को। बहुत परेशान किया इस बनी ने मुझे। सॉरी भाभी, मैं बहुत खुश हूँ। अब वापस कभी छोड़कर मत जाना हमें दी, हम मर जाएंगे तुम्हारे बिना। कभी नहीं जाऊंगी दी। तो अब सब कुछ ठीक हो गया है, ते बिल्कुल ठीक है, जंकुक भी बिल्कुल ठीक हो गया और अपने दोनों बच्चों को देखकर बहुत खुश हैं। लेकिन किसी ने भी अभी जिमिन को नहीं बताया कि ते के साथ क्या हुआ है, और ना ही किसी ने उन्हें हॉस्पिटल आने दिया, क्योंकि उनकी हालत भी कुछ ठीक नहीं है। तो अब इस बात को 2 दिन बीत गए हैं, चलिए देखते हैं कि अब क्या होता है। जिमिनशी, तुम यहाँ कैसी हो? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, तुम बताओ। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन एक बात बताओ, तुम्हें डॉक्टर ने छुट्टी दी थी, तुम यहाँ चली आई? डॉक्टर ने छुट्टी नहीं दी, मैं जिद करके चली आई। मुझे तुमसे मिलना था ना। बहुत ज्यादा चोट लग गई थी तुम्हें? नहीं, थोड़ी सी खरोच आई थी बस। कंग्रेचुलेशन, मैंने सुना है कि तुम्हें ट्विंस हुए। हाँ, तुम बड़ी माँ बन गई। और मेरी बेबी कहाँ है वो? तुम्हारी बेबी तुम्हारे जीजू के पास है। लेकिन पहले मुझे मेरे दोनों प्रिंस और प्रिंसेस से मिलना है। कहाँ है वो दोनों? और हाँ, तुम तो हम दोनों बहनों से आगे निकली, एक बार में ही 2। अब क्या करूं, सबसे छोटी हूं तो कुछ फायदा तो होना चाहिए ना मुझे। हाँ ये बात तो ठीक है। क्यों दी? हाँ जिमिन, बिल्कुल ठीक कहा इसने। छोटी है तो इसे कुछ फायदे तो मिलने चाहिए। देवर जी, अब मुझे भी मिला दीजिए अपने बच्चों से। हाँ भाभी, बिल्कुल मिलिए। देखिए ना, ये ना बिल्कुल तेज जैसी है, कितनी प्यारी है ना, क्यूट सी। हाँ ये तो तेज जैसी बिल्कुल है, क्यूट सी। लेकिन ये बिल्कुल आप पर क्या है, गुस्सा नाक पर रखा है। क्यों ते? क्या बात है जिमिन जी, बिल्कुल सही पहचाना। बहुत गुस्सा करते हैं ये। अभी मुझ पर गुस्सा ही कर रहे थे थोड़ी देर पहले। तुमने दवाई नहीं खाई, तुमने जूस नहीं पिया। दी से पूछो। हाँ तो गलत क्या कह रहा है मेरा जंकुक तुमसे? तुम अपना ध्यान नहीं रखोगी तो हम घर वापस कैसे जाएंगे जल्दी से? क्यों जंकुक? हाँ भाभी। दी, अब ना बहुत बदल गई हो। जब तक आपने मेरी शादी नहीं की थी ना, तब तक मैं ही आपके लिए सब कुछ थी। मेरी सारी बातें अच्छी थी, सब कुछ ठीक था। और जब से आपने शादी कर दी ना जंकुक के साथ में मेरी, तो फिर जंकुक ही आपके लिए सब कुछ है, मैं कुछ भी नहीं। तुम्हें हॉस्पिटल में मेरे देवर से झगड़ा करना है? हाँ, तुम नहीं सुधरोगी। तुम्हारे देवर से तो मैं कहीं भी झगड़ा कर सकती हूँ। क्यों मेरे दीदी के देवर? हाँ मेरे भैया की साली, एकदम सही कहा तुमने। तुम मुझे हॉस्पिटल में भी मत छोड़ो, मुझसे यहाँ भी झगड़ा कर लो। जहाँ चाहे मुझसे झगड़ा कर सकती हो, ओके? बस बस, बहुत हो गया रोमांस, कुछ घर पर जाकर कर लेना। और वैसे भी ते, अब तुम तैयार हो जाओ, तुम्हारे हिस्से का प्यार अब 2 लोगों में और बंटने वाला है। क्यों जंकुक? ते, भाभी बिल्कुल ठीक कह रही हैं। अब मैं अपने बच्चों को ज्यादा प्यार करूंगा। जिमिन जी, मेरे हिस्से का प्यार कहीं नहीं जाने वाला, ना ही कोई ले जाएगा, मुझे पूरा यकीन है। इतना ज्यादा भरोसा? ओह माय गॉड। वैसे जंकुक एंड ते, रोमांस थोड़ा आप कम कर दो। मम्मी पापा बन गए और तुम्हारे रोमांस के बीच में अब 2 लोग और आ गए हैं। कौन 2 लोग? तुम्हारे 2 बच्चे। हाँ लेकिन ये हमारे रोमांस के बीच में कहाँ है भाभी? ये तो हमारे प्यार की निशानी है। क्यों थे? जंकुक क्या बोल रहे हैं आप? जिमिन ते के 2 बच्चों से मिलकर बहुत ज़्यादा खुश हैं। स्पेशली जंकुक बहुत ज़्यादा खुश है, क्योंकि वो 2 बच्चों के पापा बन गए हैं। और इन सब की खुशी देखकर जिन अपने मन में सोच रही हैं, काश जिमिन तुमने उस जंकुक को देखा होता जिसने रो रो कर
हॉस्पिटल सर पर उठा लिया था सिर्फ अपनी ते के लिए। उस पल को याद करती हूँ तो रोना भी बहुत आता है और बहुत खुशी भी होती है कि मेरी बहन को इतना प्यार करने वाला पति मिला है। मैं बहुत खुश हूँ अपने फैसले से कि मैंने ते की शादी जंकुक से कराई। जंकुक कितना प्यार करता है हमारी ते को। मैं बहुत खुश हूँ कि हम तीनों बहनों को ऐसे पति मिले जो हमें बहुत प्यार करते हैं। हम बहुत लकी हैं, बहुत ज़्यादा। थैंक यू गॉड। क्या हुआ है जिन, क्या सोच रही हो? यही कि हम बहनें कितनी लकी हैं कि हमें इतना प्यार करने वाले हस्बैंड मिले हैं। हाँ, ये सच है कि हम तीनों भाई तुम तीनों बहनों से बहुत प्यार करते हैं। आखिरकार हमारा सीक्रेट लव सक्सेसफुल हो गया। हाँ, सीक्रेट लव। वैसे जंकुक, कहना पड़ेगा हमारी लाइफ में बहुत सारे सीक्रेट्स थे। क्यों गाइस, सही कहा ना मैंने? हाँ, बिल्कुल ठीक कहा आपने। वैसे देवर जी, आपको ते का ये सरप्राइज कैसा लगा? उसने हम सबसे मना किया था और कहा था कि हमें सीक्रेट रखें कि उसे ट्विंस होने वाले हैं। कैसा लगा आपको? बहुत ज़्यादा अच्छा था और मैं बहुत खुश हूँ। थैंक यू ते। तीनों कपल अपने अपने सीक्रेट लव के बारे में बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर मिस्टर एंड मिसेस जियोन भी आ जाती हैं और तब मिस्टर जियोन बोलते हैं, वैसे जैसे मॉम डैड वैसे बच्चे। क्यों स्वीटहार्ट? सही कहा हनी। मैंने तुम्हारे मॉम से सीक्रेट लव किया और मैंने तुम्हारे डैड से सीक्रेट लव किया। और फिर हमारी शादी हुई। यस डैड, मैंने जिन से सीक्रेट लव किया और मैंने आपसे सीक्रेट लव किया जूनी। और फिर हमारी शादी हुई। मम्मा पापा की तरह हम भी बेस्ट फ्रेंड थे। हाँ। और मैंने भी जब जिमिन को पहली बार देखा तब से प्यार हो गया, पर बोलने की हिम्मत नहीं थी, तो मेरा भी सीक्रेट लव था। हाँ, और जब मैं आपसे पहली बार मिली थी मैं तभी अपना दिल आपको दे चुकी थी, पर आपको कभी पता ही नहीं चला। तो मेरा प्यार भी हुआ ना, सीक्रेट लव। अब तो कोई सीक्रेट नहीं है ना? नहीं। मेरी और ते की लाइफ में भी बहुत सारे सीक्रेट्स थे। पहले मेरा प्यार ते के लिए सीक्रेट था और ते का प्यार मेरे लिए। क्यों थी? हाँ, और उसके बाद भी हमारी लाइफ में बहुत सारे सीक्रेट्स चलते रहे। और फिर वो सारे सीक्रेट्स क्लियर हो गए और हम एक हो गए। हाँ, और ये सीक्रेट तो मुझे बहुत अच्छा लगा। कौन सा वाला? ये ट्विंस वाला जो 2 बच्चे दिए तुमने। मैं बहुत खुश हूँ। अच्छा, वैसे अब तो कोई सीक्रेट नहीं है ना? अगर फ्यूचर में होगा तो पता नहीं, फिलहाल अभी तो नहीं है। सब अपने अपने सीक्रेट लव की स्टोरी शेयर कर ही रहे होते हैं कि किसको कब कैसे कहाँ प्यार हुआ। तभी अचानक से वहाँ पर लीजा एंड जेहोब भी आ जाते हैं। हेलो एवरीवन, अब जब सब अपने अपने सीक्रेट लव की स्टोरी बता ही रहे हैं तो फिर मैं पीछे कैसे रह जाऊं? ओह माय गॉड, जेहोब, लीजा, तुम दोनों यहाँ अचानक। क्या करूं, आप लोगों से मिलने का बहुत मन कर रहा था, इसीलिए चला आया। बहुत अच्छा किया, हम लोग भी बहुत खुश हैं तुम दोनों को यहाँ देखकर। भाभी, ये आपकी बेटी कितनी ज्यादा प्यारी है। लीजा, तुम्हारी भी बेटी बहुत क्यूट है। एंड कंग्रेचुलेशन, तुम भी माँ बन गई। हाँ, थैंक यू सो मच भाभी। जेहो, कंग्रेचुलेशन। थैंक यू जिमिन, थैंक यू ते, थैंक यू एवरीवन। वैसे ते, तुम्हारे दोनों बच्चे भी बहुत प्यारे हैं। थैंक यू। वैसे आप सब लोग अपने अपने सीक्रेट लव के बारे में बता रहे थे ना? हाँ, हम सब अपना सीक्रेट लव डिस्कस कर रहे थे। तो मैं भी बताऊं? हाँ बिल्कुल। मेरा और लीजा का सीक्रेट लव तो इतना ज्यादा सीक्रेट था कि आप लोगों को पता ही नहीं था कि हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। हाँ, ये तो सच है। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि हम लोगों की लाइफ पूरी तरह से सीक्रेट से भरी हुई थी। और हमारा लव सीक्रेट लव था जो रिवील हो गया है। तो हमारी लाइफ में कोई सीक्रेट नहीं, बट लव अभी भी बहुत सारा है। हाँ, तो आज सीक्रेट लव का लास्ट पार्ट है, तो साथ में बोलते हैं आर्मी को बाय। हाँ बिल्कुल। सो आर्मी, ये थी हमारे सीक्रेट लव की स्टोरी और आपने हमारे सीक्रेट लव को बहुत सारा प्यार दिया है। हम आपको जितना थैंक यू बोले उतना कम है। बट आर्मी, परेशान मत होइए, हम फिर मिलेंगे
इसी नाम और इसी चेहरे के साथ में, पर कुछ नए और अलग अंदाज में। और हमें इतना सारा प्यार देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया श्रृंगी आर्मी। सो आर्मी, ये था इस स्टोरी का लास्ट पार्ट। मुझे रोना आ रहा है कि मेरी स्टोरी ख़त्म हो गई है। लेकिन मैं रोऊंगी नहीं, क्योंकि बहुत सारी आर्मी बोर हो रही थी, लेकिन उसके बावजूद भी बहुत सारे लोगों के कमेंट थे कि उन्हें स्टोरी अच्छी लग रही है, उन्हें स्टोरी आगे और चाहिए, इसीलिए मैंने इसके 100 पार्ट कर दिए, वरना मैं बिल्कुल नहीं करती। एंड थैंक यू सो मच, आप लोगों ने बहुत प्यार दिया इस स्टोरी को, और मुझे भी। आप लोगों के अच्छे अच्छे कमेंट मुझे बहुत मोटिवेट करते हैं कि मैं अच्छी स्टोरी बनाऊं, और अब कोशिश करूंगी कि इतनी ही अच्छी या इससे भी अच्छी स्टोरी आपके लिए लेकर आऊं। सो आर्मी, तब तक के लिए टाटा, बाय बाय। श्रृंगी आर्मी, टेक केयर।